वफाकी वज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की मीटिंग में नहीं आए, क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? इलेक्शन कमिश्नर का मूड ठीक ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, नादरा, किसी की परवाह नहीं करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं, वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आगे आएँ और फैसले का जायजा लें। शिबली फराज ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहते हैं कि ये मंसूबा 2028 तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश पर मुल्क की तरक्की को ही छोड़ दिया जाए। इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान आइन और कानून की जुबान बोल रहे हैं, जो मुसल्लत शुदा हुकूमत को समझ नहीं आती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर इल्जामात की बौछार कर रही है। ऑपोजिशन की तमाम जमातों, वकला, सहाफ़ियों और दीगर तबक़ात को इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। न्यूजीलैंड के चंद खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से पहले कुछ धमकियां आमेज पैगामात मिले। जायजे के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने इन धमकियों को गैर मुसद्दिका या फिर जाली करार दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का इंकशाफ, एतराफ़ किया कि उन्हें मुकम्मल इत्मीनान था और सब अच्छा था, इसीलिए टीम पाकिस्तान भेजी थी। सब कुछ जुमे के रोज बदला, थ्रेट लेवल बढ़ा, एडवाइजरी तब्दील हुई। हुकूमत से मखसूस और मुसद्दिका थ्रेट लेवल की एडवाइजरी मिलने पर दौरा खत्म करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हेथ मिल्स ने भी तस्दीक की है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली धमकियां गैर मुसद्दिका थीं। ताहम जुमे को जिम्मेदार ज़राए से मिलने वाली मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर दौरा मनसूख करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा खत्म करने पर श्रीलंका और बांग्लादेश से राबिता किया। दोनों ने रजामंदी जाहिर की, मगर वक्त की किल्लत और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस दौरा मुमकिन नहीं। इंग्लैंड ने धमाकों के चंद हफ्तों बाद बांग्लादेश का दौरा किया और क्रिकेट खेली। उम्मीद है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से मालूमात शेयर न करना मायूस कुन है। खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही थी। फैसला न्यूजीलैंड का, नुकसान पाकिस्तान का, आखिर क्यों? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अचानक दौरा पाकिस्तान क्यों मंसूख कर दिया? इसके मुहर्रिकात क्या थे? इसने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंचाया? जियो न्यूज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा आवाम के सामने रख दिया। खुसूसी ट्रांसमिशन में पीसीबी के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया ने कहा कि जो भी हुआ वो हुकूमती सतह पर हुआ है, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद ने कहा कि बेहतरीन हल तो यही है कि मिनी PSL कराना चाहिए, गैर मुल्की प्लेयर्स को इसी ग्राउंड में खिलाएं। बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने कहा कि सिफारती ज़राए से न्यूजीलैंड हुकूमत से दौरा मुलतवी करने पर तफसीलात फौरी मांगी जाएं। 2016 में नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें कराची पहुंच गईं। बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी। 5 साल पहले शुरू होने वाला मंसूबा अब भी अधूरा है। नुमाइश से टावर तक ट्रैक अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे के लिए 80 बसें आई थीं, सिर्फ 40 आईं। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि तकरीबन 2 माह बाद ये बसें मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगी। KCR के मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, लोग फर्क जान जाएंगे कौन सिर्फ वादे दावे करता है और कौन काम करता है।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा, तमाम सूबों का एहतराम जरूरी है। बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए आवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे। कराची में सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। दौरे कराची में पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कराची एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त खातून ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कहा कि लाहौर का हशर कर दिया गया, आपकी याद आती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। शहबाज शरीफ ने खातून का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है, क्लास में कोई काम नहीं किया, मुम्तहिन से मिलकर पास होने की कोशिश कर रही है। शैतान भी धरना देगा तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उसके पीछे बैठ जाएंगे। ये सारे लोग शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। क्रिकेट से लेकर हर मसले पर सिर्फ केसेस से छुटकारे की बात की जाती है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के बारे में ऐसा रवैया रखे जिससे हुकूमत को फायदा ना हो। जमहूरियत में एक अलायंस से बाहर रहकर भी हुकूमत की मुखालिफत की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तालिबान से हमदर्दी रखें और फौरन उनकी हुकूमत को तस्लीम करें। चीन और रूस दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबता रखना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना की शरह अब भी बाकी शहरों से ज्यादा। मुल्तान में शरह 10%, रावलपिंडी में 9%, लाहौर में तकरीबन 8.5%, फैसलाबाद में 6%, इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम रही। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम। 2500 से जायद नए केसेस, 71 अमवात। क्वेटा में कोरोना के फैलाव की शरह 5% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना केसेस के साथ साथ डेंगू वायरस के केसों में भी तेजी से इजाफा। रवा साल डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 102 मरीजों में वायरस की तस्दीक। डिफेंस और इकबाल टाउन में डेंगू के ज्यादा मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। ठट्टा सजावल पुल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि 35 पोल्स चोरी हुए, 32 पोल्स काट कर गिरा दिए गए, तमाम पोल्स से बल्ब और कीमती तारें चुरा ली गईं। जियो न्यूज ने खबर नशर की थी कि पुल पर नस्ब 35 पोल्स चुरा लिए गए। बाकी मानदा पोल्स को चुराने के लिए नट बोल्ट तोड़े जा चुके। नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा करने के बाद मालूम जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन। एक्सियन हाईवेज मिट्टी असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और हैदराबाद में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में खातून और एक शख्स गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मुलजिम ने एक घर के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे की वीडियो से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यू कराची में एक खातून से ज्यादती की कोशिश हुई। उसकी वीडियो लड़की की साबिका नन ने वायरल कर दी। वायरल करने पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमान से शवाहिद बरामद कर लिए गए। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में मुसलसल दूसरे रोज खवातीन को हिरासा करने का दूसरा वाकया। लड़की छत पर आई तो पड़ोस का नौजवान बेलिबास हो गया। एक रोज पहले गुलशन रावी में ही गली में खड़े एक शख्स ने ऐसी ही ओछी हरकत करके खातून को हिरासा किया था। पुलिस ने दोनों वाकयात के अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। दोनों मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। लाहौर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने गर्मी में कमी और दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री गिरने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात की कराची में 23 और 24 सितंबर को हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने की, 1.5 करोड़ की या 10 करोड़ की? शिबली फराज के दावों ने नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ के तर्जमान मलिक अहमद खान ने शिबली फराज को जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को ये घड़ी उनके वालिद ने दी थी, जो उन्होंने 70 की दहाई में जर्मनी से खरीदी थी। उस वक्त घड़ी की कीमत 2000 रुपए थी। शहबाज शरीफ वालिद से अकीदत के सबब आज भी वही घड़ी पहनते हैं।
शहरियार आफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त, वीडियो भी रिकॉर्ड कराई। खवातीन के सिलसिले में अपने मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया। कहा, वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नून लीग की मनफी सियासत के बायस उनके अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अजहर अब्बास चांडिया का ऐलान मुखालिफ जमात के लिए बड़ा सियासी धचका है। नून लीग के रहनुमा आसमा बुखारी ने कहा है कि अजहर अब्बास चांडिया को नून लीग ने माफी तलाफी के बावजूद कबूल नहीं किया। उन्हें नून लीग से निकाला जा चुका है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नून के टिकट की यकीन दहानी मांग रहे हैं। साबिक खतीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात की तफसील सामने आ गई। मौलाना अब्दुल अजीज पर सेक्टर G732 की मस्जिद अल फलाह पर कब्जे की कोशिश और खतीब और चेयरमैन इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। बहावलपुर में खेत में बकरी दाखिल होने पर फायरिंग करके 6 साल की बच्ची को कत्ल करने वाला जमींदार गिरफ्तार। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी और खवातीन समाजी कारकुनान का वजारत उमूर खवातीन की इमारत के बाहर मुजाहिरा। खवातीन को तालीम और काम करने का हक देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी और कोरोना के नाम पर मसाजिद बिला जवाज बंद की गई हैं। दीगर सरगर्मियां हो सकती हैं तो मसाजिद बंद रखने का भी कोई जवाज नहीं है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वादी में नमाज जुमा के लिए बड़ी मसाजिद खोलने का मुतालबा कर दिया। बच्चों और शहरियों की मौजूदगी की इत्तला के बावजूद काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमला क्यों न रोका गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि चंद लम्हों कबल CIA ने खबरदार कर दिया था। मीडिया में मुसलसल शुबहात के इजहार के बाद अमरीकी फौज ने इतराफ कर लिया कि निशाना बनाई जाने वाली गाड़ी में दाइश का कोई रुकन नहीं था। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस इदारों में ताउन पर सवालात उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रांस से मिलने वाली आबदोज पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले ही कह दिया था कि कौमी मफाद में फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहिदा खत्म करके अमेरिका से मुआहिदा कर लिया था। इस बात पर फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए थे। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद पर नाराज। यूनियन के वज़ीर खारिजा ने कहा है कि फ्रांस को मुआशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या कतर सऊदीया ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघल गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और इमारात के कौमी सलामती मुशीर की मुलाकात के बाद ली गई तस्वीर से पैगाम नुमाया। तीनों बेतकल्लुफ अंदाज और आरामदेह लिबास में नजर आए। मुलाकात के मकाम और इस मौके पर होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक तफसील सामने नहीं आ सकी। मिस्र में कसीरुल कौमी मश्क ब्राइट स्टार 2021 में पाक अफवाज की शिरकत। ISPR के मुताबिक नजीब मिलिट्री बेस में होने वाली मशकों में अमरीका, सऊदी अरब, इटली, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस की अफवाज ने भी हिस्सा लिया। 80 बरस का दुल्हा 60 बरस की दुल्हन, दोस्त बना शहबाला, बेटे बने बाराती। लुधियाना की तहसील दुनियापुर में 80 साल अब्दुर्रज़ाक 60 साल की दुल्हन ब्याह लाया। शादी में खुद भी धमाल डाला, बेटों ने भी लुड्डियां डाली, पोतों ने डांस किया। बारातियों की चिकन कौरमे और जर्दे पुलाव से तवाज़ो। न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी के बाद कौमी T20 टूर्नामेंट बड़े पैमाने पर कराने का फैसला। बेहतर सहूलियात के लिए कौमी T20 टूर्नामेंट मुल्तान से रावलपिंडी मुंतकिल। आगाज 23 सितंबर से होगा। तमाम बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में होगा। PSL की तीनों बड़ी फ्रेंचाइजीज की PCB को पाकिस्तान में PSL के नुमाइशी मैचेस खेलने की पेशकश। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना ने कहा, बेन डंग समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि रमीज राजा ने इस पेशकश को सराहा है।
ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान को अमरीकी एयरलाइंस की परवाज से उतार दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये वाकया मास्क के मामले पर पेश आया। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि उनके साथी का मास्क शायद ज्यादा ऊपर नहीं था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अमरीकी फजाई कंपनी का मौकिफ है कि न्यू जर्सी में 2 मुसाफिरों ने सामान रखने, सेल फोन एयरप्लेन मोड में रखने और चेहरा ढांपने की दरखास्तों पर अमल करने से इनकार किया, जिस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुदाखलत नहीं की। आमिर खान और उनके साथी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। स्पेनिश लीग ला लीगा में मायोर्का और विलारियल के दरमियान होने वाला मैच किसी गोल के बगैर खत्म। रियल सोसाइटेड और सेविला का मैच 9 बजे नशर किया जाएगा। ला लीगा के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।